कोई मूवी जब फ्लॉप होती है या फिर अंडर परफॉर्म रह जाती है तो हम मानते हैं, इवन डायरेक्टर भी मानता है कि नहीं भाई, कुछ तो मेरी गड़बड़ थी फिल्म में, या फिर स्टोरी वाइज कुछ इशू था, या फिर एक्टर का स्टारडम उतना नहीं था। अब यहाँ पे ऐसा था कि एक्टर का स्टारडम कुछ कम नहीं था। ऋतिक है वो, और बहुत से लोग उसको 2000 से ही जानते हैं, तो 24 ईयर्स में आप ये नहीं बोल सकते उसका कोई भी स्टारडम नहीं है। अच्छा खासा स्टारडम है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है बॉलीवुड में उसके। आई थिंक 4 फिल्म फेयर उसको मिले अभी तक, मैं अगर सही हूँ तो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3-4 मिले मुझे, डाउटफुल हूँ मैं थोड़ा। तो भाई स्टारडम तो है, फिल्म फेयर वाला रिकॉर्ड भी है उसके नाम, अच्छे खासे कलेक्शन। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा तगड़े उसके आज तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाली फिल्में सिर्फ एक वॉर है। बाकी ऋतिक ने पूरे 24 ईयर्स के अगर हम इतिहास देखें तो उतना खासा वर्ल्ड वाइड या फिर नेट कलेक्शन ऋतिक का ओवरऑल रिकॉर्ड है नहीं, जितना रणबीर कपूर वगैरह का है। इवन रणवीर सिंह को भी मैं ये कहूँगा कि उसका वो, क्योंकि वो भंसाली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है ना, तो उसको ऑटोमेटिक थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। वो चाहे वो कितना भी साड़ी पहन के घूमे या मिडी पहन के घूमे वो रणवीर सिंह, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड आप बुरा नहीं बोल सकते उसका, ये मेरा तो मानना है। बाकी आप लोगों की चॉइस है। 2010 में डेब्यू किया था रणवीर सिंह ने, लगभग शायद 2010 या 11, 2010 में आई थी वो अनुष्का शर्मा वाली फिल्म। तो तो इतने में भी उसने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है। हाईएस्ट कलेक्शन भी उसका अच्छा खासा पद्मावत में था, बाय द वे। हाईएस्ट उतना कुछ नहीं, वो वॉर से नीचे ही थी, पर ओवरऑल 10-11 साल में उसने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है अपनी, ये मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे आते, और रणबीर कपूर की तो ना करो मेरे भाई बात, एनिमल देख लो, 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई है। ऋतिक के आज तक वैसी कोई गई नहीं है। हाँ, वॉर 2 आना बाकी है। वॉर 2 का उम्मीद मुझे भी है कि वो अच्छा खासा जाएगी, पर 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी बहुत होता है यार। उसके लिए एनिमल जैसी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी लानी पड़ेगी फिर, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे भाभी 2 एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, देखते हैं। और संदीप रेड्डी वाला भी इफेक्ट था बाय द वे, पर देखो भाई, एक्टर को भी क्रेडिट तो जाता ही है फिर। अब यहाँ पे इशू क्या है कि भाई डायरेक्टर तो पगला गया। वो बेशरम सिद्धार्थ आनंद बोल रहा है कि 100% लोगों में से, आबादी में से 90% लोग तो भाई प्लेन से सफ़र ही नहीं करते, तो उनको क्या पता फाइटर क्या है। 10% ही लोग थिएटर में गए। भाई सबको पता है कि तू क्रेडिट लेना चाहता था पठान का और वॉर का खुद। वॉर चली थी ऋतिक टाइगर की वजह से, तेरा डायरेक्शन ओके था उसमें। पठान में डायरेक्शन तेरा कुछ उतना खास था नहीं, वो चली थी, वो शाहरुख 4 साल बाद आया था इसलिए। और थोड़ा बहुत कॉरपोरेट वाईआरएफ का था उसमें, कोई शक नहीं, वो एक्सपोज भी हुआ है। तू क्रेडिट ले रहा था कि भाई वॉर मैंने बनाई है, मेरी वजह से ऋतिक और टाइगर का करियर बना, क्योंकि उनकी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म गई। और उस टाइम पे पठान हाईएस्ट ग्रॉसर गई थी, तो मेरी वजह से शाहरुख की फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसर गई, ये तेरा क्रेडिट था। तो यहाँ पे तू तेरी वजह से फ्लॉप गई क्यों नहीं बोल रहा है? तू ये क्यों बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई, लोगों की वजह से जो हुआ है सो हुआ। मैं बोला था ना कि एक नंबर 1 का एवरेज डायरेक्टर है, और इसकी नीचता ये कभी ना कभी दिखाएगा, और उसने दिखा दी। इंडियन लोगों को गाली दे रहा है वो, ओपनली बोल रहा है कि भाई गरीब है और 10% ही लोग जाते हैं फाइटर, इनको क्या पता प्लेन क्या होता है, तो मूवी कैसे चलती। बोले व्हाट द हेल मैन, तू ओपनली ये कर रहा है। वो तो शुक्र है बोल रहा हूँ मैं, ऋतिक का लग अच्छे कि वॉर 2 ये बंदा, ये नीच आदमी नहीं कर रहा है डायरेक्ट, वो शायद अयान मुखर्जी कर रहा है ना। ये ऋतिक बच गया, वरना वरना इसकी आने वाली फिल्मों का बैंड ही बजने वाला है। जैसे ओम राउत ने आदि पुरुष बना के लगा ली अपनी, इससे ज़्यादा ही इसने तो ओपनली गाली दिया है भाई। भाई इतना ज़्यादा डेयरिंग तो पॉलिटिशियंस में भी नहीं होता है भाई, कि जनता को कुछ बोले। ये बंदा तो ओपनली बोल रहा है। तेरी फिल्म भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया, मुझे लगा था शायद सेमी या एवरेज का टैग देगी, और तूने तो बहाना दे दिया कि भाई जो कलेक्शन तो वैसे भी हुआ नहीं तेरी फिल्म का, फ्लॉप या डिज़ास्टर देने का बहाना दे दिया तूने बॉक्स ऑफिस इंडिया को। पब्लिक भी खुश हो जाएगी फ्लॉप देने के बाद तेरी फिल्म को। अब तो आई मीन, इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि ये बॉलीवुड वालों में तमीज़ नहीं है बात करने की। जब मीडिया पे ये गुस्सा होता है, और ये मीडिया ने उसको कुछ आड़ा टेढ़ा पूछ रहा, तो ये बोल रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आता है मूवी क्या है, इनको मूवी समझ ही नहीं आई। और पहली बात तो यहाँ पे भी कॉरपोरेट का एंगल आया था कि जो सेकेंड डे का कलेक्शन अचानक 41 करोड़ गया ना, वो भी सब लोगों को डाउट ही था। क्योंकि जब जब ये सिद्धार्थ आनंद आता है, इस पे डाउट तो आता ही है कॉरपोरेट को लेके, पर फिर भी लोग कुछ नहीं बोले। कल भी मैंने बोला कि नहीं भाई, इस मूवी में ऐसा कुछ कॉरपोरेट हुआ नहीं है, पर मुझे तो लग रहा है अभी कि कॉरपोरेट होके ही इतना कम कलेक्शन किया है, इसलिए उसकी जल रही है।
मे बी वो ताकत वायरव के पास है भाई, वो 50-60 साल से पैसा कमा रहे, तो उनमें वो है एबिलिटी। वाईकॉम 18 में उतना नहीं है ताकत। नहीं, लेकिन जब तू हिट मूवीज़ का क्रेडिट खुद को लेता है तो अब फ्लॉप मूवीज़ का लेने भाई कि तेरी वजह से हुई। हाँ, जो लोग देश को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो लोगों को तू उसमें अच्छा दिखा रहा है। हाँ, उस सो कॉल्ड लोगों को। हाँ, तो ये तो होने ही वाला था। लोगों को भाई आजकल पसंद नहीं है इस टाइप का झूठ मूठ का दिखाना, सिंपथी एंड ऑल। तो भाई बचो, और ऊपर से लोगों को ही गाली दो तुम लोग, वाह। तो भाई पाँच इसका 10th डे की कलेक्शन की बात करूँ तो 6 करोड़ कमा सकती है ये फिल्म, ओके। और शायद 158 करोड़ नेट कलेक्शन जाएगी। इसका 250 करोड़ बजट है मेरे भाई। एवरेज टैग भी मिलेगा ना तो तू अपने आप को लकी मान। और एवरेज टैग भी ऐसे नहीं मिलता है, एवरेज टैग के लिए इसको शायद 210 या 220 करोड़ नेट कलेक्शन जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कितना हुआ कितना नहीं। करण जौहर जैसा पावरफुल कोई डायरेक्टर वगैरह होगा ना तो उसका सेटिंग भी रहता है, वो करवा सकता है अपने आप को। वो तो भाई रॉकी रानी की प्रेम कहानी बजट 180 करोड़ था, 150 करोड़ भारत में आया। उसने दिखाया कि भाई मैंने 160 करोड़ बाहर से कमाया। उसने 310 करोड़ वर्ल्ड वाइड करवा दिया, तब जाके उसको हिट का टैग मिला। तो भाई वैसा रहता है वो। तेरा कुछ वहाँ पे सेटिंग है नहीं, ना तेरा सेटिंग है, और तू ना तेरी मूवी चल रही है, और तू फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है लोगों पे कि भाई लोगों की वजह से फ्लॉप हुई या फिर लोगों की वजह से एवरेज जा रही है फिल्म। तू तेरी गलती मानना भाई कि तेरी स्टोरी में कहाँ दम था। तो किसको कितना भाव दे रहा है, क्या क्या दिखा रहा है। जो लोग यहाँ पे पूरा देश को बर्बाद करना चाहते तो उनको दिखा रहा है कि वो अच्छे हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाने की तू कोशिश कर रहा है। नहीं चलने वाली थी भाई। वो तो पहले ही बोला था कि मैंने जब रिव्यू किया था तब मैं बोला था इक्का दुक्का ऐसे सीन्स इस मूवी में, जब मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मूवी को ये नहीं करना है, स्पॉइलर नहीं देने कुछ। तो भाई भुगत ले, अब बाकी क्या है। और ऊपर से तू लोगों को गाली दे रहा है, तो भाई तेरे को अगली फिल्मों से पता चल जाएगा कि लोग क्या चीज़ है। तो किसी भी बड़े स्टार के साथ आ। पहली बात तो बड़े स्टार तो आएंगे नहीं तेरे साथ। तू जो सपना देख रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान, शाहरुख सलमान इतना बड़ा रिस्क लेंगे ही नहीं कि तेरे जैसे जोकर के साथ वो वापस अब आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। इसका घमंड इस वजह से था कि वो जो पठान चली थी, इसको लगा था कि वो मेरी वजह से चली, मैंने शाहरुख को सेटल कर दिया करियर में। और इसका दूसरा घमंड ये था कि टाइगर 3 अंडर परफॉर्म गई ना तो देख लो, मतलब मेरा डायरेक्शन मनीष से तो बेटर ही होगा इसका, नो डाउट। पर भाई टाइगर 3 अच्छी नहीं गई, मतलब स्पाई यूनिवर्स में सबसे आगे कौन है, पठान की फिल्म है। मतलब मेरी फिल्म है जो मैंने शाहरुख का करियर बनाया। इसका जो घमंड है वो अभी इस टाइम पे उतर गया। इसको लगा कि ऋतिक को भी मैं आगे करके हैट्रिक दिलवा के ये दिखा दूंगा पब्लिक को कि मैं सबसे बेस्ट डायरेक्टर हूँ। तो ये है रियलिटी। भाई इतना घमंड कभी राजा मौली ने भी नहीं किया, राजकुमार हिरानी ने भी नहीं किया। तेरे से तो करोड़ गुना बेटर डायरेक्टर से वो। अरे इतना घमंड तो वो तुम्हारे सेटिंग करने वाले करण जौहर ने भी थोड़ा बहुत किया होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं किया होगा, क्योंकि ऑडियंस ये है। ऑडियंस 10% लोग फाइटर प्लेन्स की उनको जानकारी होगी, बाकी 90% तो लोग प्लेन से जाते ही नहीं है। बेशर्मी की सारी हद पार कर दी इसने। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये मूवी हिट जाएगी? अरे इसके इस बेवकूफ़ जैसे स्टेटमेंट की वजह से अगले 30-40 करोड़ भी नेट कलेक्शन ये मूवी कर देना बहुत है। और बॉक्स ऑफिस इंडिया पे मैं सच बोल रहा हूँ, अगर ये लकी साबित होता है ना ये आदमी, शायद ये ऋतिक वगैरह पे तरस खा के बॉक्स ऑफिस इंडिया शायद इसको सेमी हिट या एवरेज का टैग देगा। भूल जाओ वो तुम सुपर हिट क्या हिट भी भूल जाओ। इट्स अ लॉजिक कि हिट तो नामुमकिन है अब, और वो वैसे भी नामुमकिन है। इसको पता है कि हिट का टैग अब मुश्किल है, इसलिए मीडिया ने इसको पूछा कि अंडर परफॉर्म हुई है, लगभग फ्लॉप होने के चांसेस है, तो इसको गुस्सा आ गया उस चीज़ को लेके, क्योंकि इसको भी पता है कि शायद फ्लॉप का भी टैग मिल सकता है। पर मुझे लगता है कि सेमी हिट या एवरेज का टैग देंगे, लेकिन सेमी हिट एवरेज भी बहुत मुश्किल रहता है भाई टैग देना। तो बॉक्स ऑफिस थिएटर इक्वल इसको आई डोंट थिंक कि इसको सेमी हिट या हिट का सेमी हिट का भी टैग मिलेगा। इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। और ऊपर से ये स्टेटमेंट देने के बाद मुझे नहीं लगता है कि टाइगर वर्सेस पठान ये शाहरुख सलमान इस आदमी के साथ करेंगी काम। क्योंकि भाई जिस तरीके से भारतीय लोगों को डायरेक्टली गाली दे रहा है, वो गाली ही दे रहा है ना भाई। ये जिस तरीके से उसने बदतमीजी से वो इंटरव्यू जाके देख लेना गूगल पे, यूट्यूब पे, वो इनडायरेक्टली सिर्फ गाली देना बाकी है, वो रह गया बस उतना ही बाकी उसके, कि लोगों में उतना ये नहीं है, उनकी इनकी हैसियत नहीं, इनडायरेक्टली यही तो बोल रहे हैं वो।
तो देखो भाई, अब इसको देखना है यानी इस डायरेक्टर को। ख्याल रखिए अपना।